बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको दुनिया की सबसे कीमती गाय का वाक़या सुनाऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। ये बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़ये की वजह से कुरान मजीद की इस सूरह का नाम सूरह बकरा गाय वाली सूरह रखा गया है। इसका वाक़या है, ये बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुज़ुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। उन बुज़ुर्ग ने अपना वफ़ात के करीब उस बछिया को जंगल में ले जाकर उस झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को इस वक्त तक मेरे अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद उन बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई और बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकूकार हुआ। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था, एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था। और वो रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी जात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालिदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फुला झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम व हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, ए खुदा, तुम मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बछिया की निशानी यह है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई। ये उसको पकड़कर घर लाया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाज़ार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। उन दिनों बाज़ार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाज़ार में एक गाहक आया तो हर दर हकीकत फ़रिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा, तुम ख्वाह कितनी भी ज़्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा मामला बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाहक शायद कोई फ़रिश्ता हो, तो ए बेटे, तुम उससे मशवरा करो, हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनांचे उस लड़के ने बाज़ार में जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फ़रोख्त ना करो, आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोने भर कर इसकी कीमत तलब करना, वो लोग इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चुनांचे चंद ही दिनों बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने इसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़बह करो और उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, वो ज़िंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, उसकी उम्र वगैरह के बारे में वहश व कुरेश शुरू कर दी और बिल आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फुला किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग इस लड़के के गाय के पास पहुँचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी इन लोगों को ज़रूरत थी। चुनांचे इन लोगों ने गाय को उसके चमड़े भर कर सोना इसकी कीमत देकर खरीदा और ज़ुबह कर के उसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो ज़िंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरा चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझ पर कत्ल कर दिया है। ये बताकर फिर वो मर गया। चुनांचे उन लोगों ने कातिलों को किसास पे कत्ल कर दिया और मर्द स्वालिहा का लड़का जो अपनी माँ का फर्माबरदार था
कबीर दौलत से मालामाल हो गया। इस पूरे मजमू को कुरान मजीद की मुक़द्दस आयतों में से एक बयान फरमाया गया। तर्जुमाए कंजुल ईमान। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, बोले कि हम हमें मुस्कुरा बनाते हैं। फरमाया, खुदा की पनाह में जाहिलों से हूँ। बोले, हम अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि गाय कैसी। वहाँ लोग फरमाते हैं कि वो एक गाय है, ना बूढ़ी होगी ना औसर, बल्कि इन दोनों के बीच में। तो करो जिस का तुम्हें हुक्म होता है। बोले, हम अपने रब से दुआ कीजिए, हमें बता दे उसका रंग क्या है। कहा, वो फरमाते हैं, वो एक पीली गाय है जिसकी रंगत ढलाई देखने वालों को खुशी देती है। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान करें वो गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पर आ जाएंगे। कहा, वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जा सकती, ज़मीन जोते ना खेती को पानी दे, और वह बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले, अब आप ठीक बात लाए तो उसे ज़बह किया, और ज़बह करते मालूम ना होते जब तुम एक ने खून किया तो एक दूसरे पर इसकी तोहमत डालने लगे, और अल्लाह को ज़ाहिर करना था कि तुम छुपाते थे। तो हमने फरमाया कि इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे जिलाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अकल है। दर्स हिदायत। इस वाक़ये से बहुत सी इबरत अंगेज़ और नसीहत अंगेज़ बातें मालूम हुई। इससे चंद ये हैं जो याद रखने के काबिल हैं। नंबर 1, खुदा के नेक बंदों को छेड़े हुए माल में बड़ी खैर बरकत होती है। देख लो कि इस मर्द सालेहा ने सिर्फ एक बच्चा छोड़कर वफ़ात पाई थी, मगर अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि इनके वारिसों को इस एक बच्चिया के ज़रिए बेशुमार दौलत मिल गई। नंबर 2, इस मर्द सालेहा ने औलाद पर शफ़क़त करते हुए बच्चिया को अल्लाह की अमानत में सौंपा। तो इससे मालूम हुआ कि औलाद पर शफ़क़त रखना और औलाद के लिए कुछ माल छोड़ जाना ये अल्लाह वालों का तरीका है। नंबर 3, माँ बाप की फर्माबरदारी और खिदमत गुजारी करने वालों को खुदावंद करीम गैब से बेशुमार रिज़्क़ व सामान अता फरमा देता है। देख लो कि इस यतीम लड़के को माँ की खिदमत और फर्माबरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर साहिब माल और खुशहाल बना दिया। नंबर 4, खुदावंद कुदूस की अहकाम को वहश और कुरैद करना मुसीबतों का सबब हुआ करता है। देख लो, बनी इसराइल को एक गाय ज़बह करने का हुक्म हुआ था। वो कोई सी भी एक गाय ज़बह कर देते तो फ़र्ज़ अदा हो जाता, मगर उन लोगों ने जब वहश और कुरैद शुरू कर दी तो कैसी गाय, कैसा रंग, कितनी उम्र, तो मुसीबत में पड़ गया कि उन्हें कीमत कितनी ज़्यादा अदा करनी पड़ी कि दुनिया में किसी गाय की कीमत इतनी ना हुई, ना आइंदा होने की उम्मीद है। नंबर 5, जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दे, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमा देता है। नंबर 6, जो अपनी अहलो अयाल को अल्लाह ताला के सुपुर्द फरमा दे, अल्लाह ताला उसके अहलो अयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। नंबर 7, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने फरमाया कि जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और इसको गम बहुत कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया कि वो देखने वालों को खुश कर देती है। नंबर 8, इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का जानवर जिस कदर भी ज़्यादा बेऐब और खूबसूरत और कीमती हो, उसे कदर ज़्यादा बेहतर है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी मालूमात और वाक़े हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आमीन।